बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने दो रोज कबल कत्ल होने वाले भारतीय दर्जी कन्हैया लाल और उसकी खबर अब पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से फैल रही है। एक तरफ तो भारत के हिंदू मीडिया वाले या ये कहा जाए कि भारत के गोदी मीडिया वाले इसे मुसलमानों के खिलाफ पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने टॉक शोज में वो मुसलमानों को दहशतगर्द इंतहा पसंद करार दे रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह अब की बार भी उनकी कोशिश नाकाम होती जा रही है, क्योंकि दुनिया भर के मीडिया खासकर इस्लामी ममालिक के मीडिया ने भी अब खुलकर इस पर बात करना शुरू कर दी है। बेशक तमाम ममालिक इस घिनौने अमल की मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भारत को उसकी औकात भी दिखाते नजर आ रहे हैं कि हमने तुम्हें कहा था कि नुपुर शर्मा के वाकये में कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करो ताकि वो जज्बात जो मुसलमानों के अंदर भड़के हुए हैं उसको कुछ राहत मिल सके। लेकिन तुमने और तुम्हारे मीडिया ने बजाय इसके कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती, बाकी हिंदुओं को भी पैगाम जाता और वो दोबारा किसी के मजहबी जज्बात को ना भड़काते, तुमने नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुसलमानों के घरों को बुलडोज करना शुरू किया, उन पर बहाने बहाने से तशद्दुद किया, वो जो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। पाकिस्तान के डान अखबार ने भी नुपुर शर्मा का हवाला देकर सारी बात की है। साथ ही साथ कतर और तुर्की जैसे ममालिक के अखबारात भी और सरकारी मीडिया चैनल्स भी इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि नुपुर शर्मा ने जो गुस्ताखी की थी उसका रद्देमल आना था और ये कोई आखिरी रद्देमल नहीं है। इसके अलावा भी कई रद्देमल आ सकते हैं जो इससे भी सख्त और घिनौने होंगे। इसीलिए दुनिया भर का मीडिया अब नरेंद्र मोदी से ये मुतालबा कर रहा है कि वो सामने आए, मजहबी इंतहा पसंदी चाहे हिंदुओं की तरफ से हो रही हो या फिर मुसलमानों की तरफ, उस पर खुलकर बात करे और इस बात को इंश्योर करे कि आज के बाद कोई भी हिंदू लीडर मुसलमानों की दिल आजारी नहीं करेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी नहीं करेगा। अब भारत का आजाद मीडिया भी इसे रिपोर्ट कर रहा है। कतर, तुर्की, पाकिस्तान और जितने भी दूसरे इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने इस पर जो रिपोर्ट दी है उसे अपनी पब्लिक को दिखाकर नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय सहाफी की जुबानी वो सारी रुदात सुनाते हैं कि इस सारे वाक़े पर मुस्लिम दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे देश में बीते कई महीने से मानो कोई ग्रहण सा लग गया है। हर रोज कोई ना कोई बुरी खबरें सामने आती ही रहती है। हर तरफ लोगों के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही है। ये खाइयां भरने का नाम नहीं ले रहा है। भारत के भीतर कई विवाद और उससे उपजे हिंसा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तवज्जो मिल रही है। हाल ही में बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी के कारण भारत को राजनयिक स्तर पर निपटना पड़ा। भारत को दूसरे मुल्कों यानी खाड़ी मुल्कों के सामने झुकना पड़ा। पूर्ण बनी हुई थी और जिस तरह की पूर्ण बहुमत वाली सरकार एक खाड़ी देश के सामने झुकती है तो इसमें सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की चीजें क्यों देखने को मिल रहा है। उसी को लेकर अब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान मामले में भी अब विदेशी मीडिया की एंट्री हो गई है। विदेशों में किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर लिखा बोला जा रहा है वो इस पूरी खबर में आपको जानकारी देंगे। पूरी खबर को आप आखिर तक जरूर देखें ताकि आपको भी पता चले कि विदेशी मीडिया इस पूरे मसले को, इस पूरे मामले को किस तरह से लिख रही है, किस तरह से अपने अखबारों में जगह दे रही है, कैसे ये मुद्दा जो है इंटरनेशनल बन गया है। क्योंकि नुपुर शर्मा का मुद्दा और जुबैर का मुद्दा तो इंटरनेशनल बन ही चुका है, लेकिन अब जिस दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की गई है वो मामला भी अब पूरी तरीके से इंटरनेशनल बन चुका है। तो आपको बता दें कि मृतक के बेटे कन्हैया लाल के बेटे ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था और इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद से ही राजस्थान में इंटरनेट बंद है और हर जगह पुलिस की तैनातगी की गई है। दोनों आरोपियों की पहचान मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के रूप में कर ली गई है और इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भी भेज दिया गया है। यूएपीए जैसी संगीन धाराएं भी लगा दी गई है। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर खूब प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। मुस्लिम देशों की मीडिया ने भी इस खबर की कवरेज की है और इस पूरे मामले को विस्तार से छापा है। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने इस खबर को समाचार एजेंसी AAFP के हवाले से छापा है, प्रकाशित किया है और लिखा है। अखबार लिखता है कि उदयपुर की घटना पैगंबर मोहम्मद विवाद का ही नतीजा है। डॉन की रिपोर्ट में लिखा गया कि दक्षिणपंथी बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद साहब पर अपमानजनक टिप्पणी की, जिस पर इस्लामिक दुनिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उनकी टिप्पणियों से भारत और विदेशों में जमकर प्रदर्शन हुए और भारत में किस तरह से जो प्रोडक्ट्स है, भारतीय प्रोडक्ट्स, उसका बहिष्कार जो है वो विदेशों में देखने को मिला। सीधे तौर पर अगर कतर की बात करें तो वो सबसे ज्यादा मुखरता के साथ इस पूरे मामले पर बोलते हुए नजर आया। प्रदर्शन में मुसलमानों ने ये मांग किया कि नुपुर शर्मा को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और इसी विवाद
उग्रवाद ने अब उदयपुर में हिंसा को भड़का दिया है। रिपोर्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उस ट्वीट को भी शामिल किया है जिसमें वो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। पत्रकार राणा अय्यूब के ट्वीट को भी इस रिपोर्ट में जगह दी गई है जिसमें उन्होंने इसे बर्बर हमला करार दिया है। इस्लामिक देश तुर्की भी जी हां इस पूरे मामले में अब कूद पड़ा है और इस्लामिक देश तुर्की के सरकारी ब्रॉडकास्ट TRT वर्ल्ड ने भी इस पूरे घटना पर एक रिपोर्ट छापी है। TRT वर्ल्ड लिखता है कि समाचार एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट में लिखा गया है कि उदयपुर जिले के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उदयपुर की घटना का हिंदू बहुल देश में गंभीर परिणाम स्वरूप ले सकता है, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट जो है टर्की मीडिया में छापा जा रहा है। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दर्जी कन्हैयालाल के दोनों हत्यारे सामान्य ग्राहक के रूप में उनकी दुकान में घुसे और फिर बड़े धारदार चाकू से उनका गला काट दिया। नुपुर शर्मा को लेकर इस रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के विवाद के बाद से ही उन्हें देखा नहीं गया है। पैगंबर पर उनकी टिप्पणी से कई अरब और मुस्लिम देश भारत में भड़क गए थे। भारत देश के खिलाफ जो है मोर्चा खोल लिए थे, उनके खिलाफ कड़ी आपत्ति जता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हिंदू मुसलमान करके धार्मिक जो है सद्भावना बिगाड़ रही है। भारत को कूटनीतिक स्तर पर काफी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। TRT वर्ल्ड ने तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले के एक ट्वीट को भी अपने रिपोर्ट में जगह दिया है और शामिल किया है और लिखा है इस ट्वीट में गोखले ने कि सभी गैर बीजेपी और उदारपंथी उदयपुर घटना की निंदा करेंगे। कोई भी मुस्लिम इन राक्षसों का समर्थन नहीं करेगा, कोई भी इन्हें माला नहीं पहनाएगा जैसा बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने झारखंड में लिंचिंग के दोषियों को पहनाई थी। कोई पार्टी इनके लिए रैली नहीं निकालेगी जिस तरह बीजेपी ने कठुआ रेपिस्ट के लिए रैली निकाली थी। वहीं दोस्तों, कतर बेस्ड अल जजीरा ने भी इस पूरे मामले पर कवरेज की है। कल जुबैर के मामले में अल जजीरा ने कवरेज किया था और आज फिर से अल जजीरा ने इस पूरे घटना का ब्यूरो लिखा है अपने अखबार में छापते हुए भारत में इस तरह की बातों का जिक्र किया है कि कैसे जो है हत्या हुई है। इस आर्टिकल के आखिर में लिखा है कि आलोचक मोदी की बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर रखने और बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के जोधपुर में पिछले महीने ही हिंदू और मुस्लिमों के बीच तनाव देखने को मिला था। आप सभी को याद है कि कैसे हिंसा हुआ था राजस्थान में रामनवमी के मौके पर। अल जजीरा ने साल 2017 की भी एक घटना का इस रिपोर्ट में जिक्र किया है। अल जजीरा ने साल 2017 की एक घटना का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया है जिसमें एक मुस्लिम मजदूर को मारकर जला दिया गया था। मुस्लिम देश मलेशिया के अखबार मलई मेल ने भी इस घटना को तवज्जो देते हुए भारत में धार्मिक हिंसा के इतिहास से जोड़ा है। अखबार लिखता है कि भारत में धार्मिक हिंसा का एक भयानक इतिहास रहा है। 1947 में ब्रिटिश उपनिवेशक शासन से देश के आजाद होने के बाद से हजारों लोग धार्मिक हिंसा में मारे गए हैं।